क्वेश्चन ये काफ़ी लेंदी है, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा इसे थोड़ा इजी करने की। वैसे तो स्टैंडर्ड तरीका ये है कि आपने यहाँ पर जिस क्वांटिटी को यानी कि लेंथ को कह रहे हैं एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ सी जी एंड दैट वन, तो आपने L प्रोपोर्शनल टू मान लेना है सी जी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनकी जो पावर्स हैं एक्स वाई एंड जेड, और एक्स वाई जेड अब हमें निकालना है, तो इसके लिए सी और जी और ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन चाहिए होंगी। लगभग स्टैंडर्ड जो तरीका है मैं भी वैसा ही करूँगा, लेकिन जहाँ पे आगे समय पॉसिबल होगा टाइम सेव कर लेना मैं ट्राई करूँगा। ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विल कम आउट टू बी एफ आर स्क्वायर। ये कहाँ से आया है? इसके लिए आपने कूलम्स लॉ याद करना है, दैट इज एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 दोनों की जगह ई और ई रख लो, तो ये ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, एफ में मल्टीप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर, तो एफ आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाउ मच? ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमें निकालना है मान लो जी का वैल्यू, तो जी की जगह पे हम लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम आर स्क्वायर। ये कहाँ से आ रहा है? इसके लिए न्यूटन्स लॉ का प्रयोग करेंगे। ग्रेविटेशन का न्यूटन लॉ होता है Gm1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ और यहाँ m और m लिखिए, तो एफ आर स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये एम स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि जी जो होगा एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, और जो सी है इट इज स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड किसी भी प्रकार की हो वो तो डिस्टेंस यानी कि L डिवाइड बाई टी होता है। ठीक, अब आप G और ई अपॉन ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आपने M और L और T के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो एफ आर स्क्वायर को लिखो आप MLT-2, ये हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, देन आर की जगह L2, तो ये आ जाएगा m देन L की पावर आई थिंक 3 एंड देन T की पावर -2। तो ये आपने जो निकाली है डायमेंशन, आई होप आपको समझ आया होगा किस चीज़ की है, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ हमें जी की डायमेंशन निकालनी है, तो एफ आर स्क्वायर तो ऑलरेडी हम निकाल ही चुके हैं, बस इसी में एम स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। तो जो एम स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 में 2 माइनस होगा, तो -1 आ जाएगा, विल बी m-1 देन L3 देन T-2। ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान दो, एलिमिनेशन की दिशा में हम लोग जा रहे हैं, इक्वेशन नहीं बनाएंगे। अगर प्रश्न ऐसा आए जहाँ पर ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनको यूज़ किया जाए और कहा जाए इनके टर्म्स में एक्सप्रेस करिए मास या लेंथ या टाइम, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो एसआई सिस्टम में होती हैं उनको एक्सप्रेस कराया जाए इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटी, देन यू मे अवॉइड इक्वेशन फॉर्मेशन, यू मे गो फॉर एलिमिनेशन प्रोसेस। यहाँ पर हमें लेंथ निकालना है, मतलब मास और टाइम को एलिमिनेट करना है। 1 बाई 1 एक एक चीज़ को एलिमिनेट कर पाएंगे हम लोग यहाँ पे। जैसे यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को अगर ध्यानपूर्वक देखें तो यूजिंग दीज टू इक्वेशन वी कैन एलिमिनेट m को गायब किया जा सकता है। कैसे? ध्यानपूर्वक देखें, अगर दोनों को हम गुणा कर दें, -1 है यहाँ और +1 है यहाँ, तो गुणा में पावर जोड़ करके 0 हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा g देन मल्टीप्लाइड बाई ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी इक्वल टू m की पावर तो 0 हो जाएगी, L की पावर अब ध्यान दो 3 और 3 मिला के 6 हो जाएगी, और T की पावर दैट विल बी -4। ठीक है, अब आप इसको भूल जाएं और इसको भूल जाएं, ये जो एक्सप्रेशन है बस इसे याद रखें, ये एक क्वांटिटी है जो m को कंटेन नहीं कर रही है, इसमें केवल L है और केवल T है, और जबकि ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें ये जो C है ये भी m को कंटेन नहीं कर रहा है, केवल L है और केवल T है, मतलब इसमें भी m नहीं है और इसमें भी m नहीं है, m गायब हो चुका है।
अब ये जो दो इक्वेशन है, एक ये और एक ये, दीज टू इक्वेशंस कैरिंग एल एंड कैरिंग टी। हमें यहाँ टी को नहीं निकालना है, एल को निकालना है, मतलब हमें टी को एलिमिनेट करना होगा। तो टी को एलिमिनेट कैसे करेंगे? बहुत सारा तरीका हो सकता है। ईजीएस्ट हियर विल बी कि आप टी को निकाल लें यूजिंग दिस इक्वेशन। तो टी जो आएगा दैट विल बी एल बाई सी। चेक कर लो आप, टी विल बी एल बाई सी। और इसे जो आप निकाले हो यहाँ पर पुट कर दें। ठीक, तो g then multiplied by e square divided by 4 pi epsilon naught will come out to be L6 then c by L पावर 4। नहीं समझ आया होगा, मैंने क्या किया है, जो L बाई सी था उसे c बाई L कर दिया है, इसीलिए मैंने यहाँ -4 नहीं लिखा है, +4 कर दिया है। और अभी आप इसको इससे कट करें तो ये 6 है और ये 4 है, तो L की पावर तो 2 आएगा और C की पावर 4 आएगा। हमें केवल L चाहिए था। तो अब अगले स्टेप में हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, L को निकालेंगे। तो L2 ये क्या आएगा, ये सेम पूरा लिखना है और C की पावर 4 से डिवाइड कर देना है। तो C की पावर 4 से डिवाइड करना है, तो 1/c की पावर 4 देन ब्रैकेट ऑफ g देन मल्टीप्लाइड बाई g के बाद में मल्टीप्लाइड बाई ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड इस पूरे की जो पावर आएगी, अभी तो कुछ नहीं आएगी, लेकिन हम इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट लेंगे तभी L2 जो है ना वहाँ से L निकलेगा। क्या आएगा, C की पावर 4 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो C2 हो जाएगा और फिर हो जाएगा g मल्टीप्लाइड बाई ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट एंड इट्स पावर विल बी 1/2। आई होप आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा डी वाला सही होगा।